बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बगैर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन टाइप से बुलाएं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीक बीटीसी की प्राइस ने तकरीबन 6 से 7% का डंप किया है। प्राइस नीचे आई है। जब 1,26,000 पे थी वहाँ से प्राइस एक बहुत ही वॉलेटाइल मूव ली। एक ही दिन में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको लिक्विडेट किया। और मैंने यहाँ पे जब वीडियो बनाई थी इस रीजन में, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि देर इज़ नो रीज़न फॉर द प्राइस टू कम बैक। और अगर प्राइस नीचे वापस आती है तो इसका मतलब यही है कि आप जो है वो बेयर मार्केट में एंटर होने वाले हैं। लेकिन आज एक डिफरेंट सिनेरियो मेरे सामने आया है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बेयर बेयर मार्केट सिनेरियो को की हम बात कर रहे हैं, तो बेयर मार्केट क्या है कि बेयर मार्केट में आपके पास प्राइसेस जैसा कि पहले होता था कि प्राइसेस बिल्कुल ही 15,000 पे आ गई थी। 70,000 से यहाँ पे अगर आप देखें 69,000 समथिंग, 68-69,000 के ऊपर से आई और प्राइस आ गई आपके 15-16,000 के ऊपर। लेकिन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ईटीएफ, ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी हैं कि जब यहाँ पे अप्रूवल आया था, ईटीएफ का अप्रूवल यहाँ पे आया था जनवरी में, ठीक है। 2024 के जनवरी में ईटीएफ अप्रूव हुआ। प्राइसेस ने थोड़ा साइडवेज मूव किया, फिर एक जंप लिया और प्राइसेस एकदम से 74,000 के ऊपर चली गई, ठीक है, विद इन फ्यू डेज। और इमीडिएटली प्राइसेस चली गई। उसके बाद प्राइस साइडवेज मूव करती रही। और अगर आप साइडवेज की बात करें तो यहाँ से इस रेंज से लेके इस रेंज तक प्राइस तकरीबन 236-237 डेज इस साइडवेज मूवमेंट में रही है, जो कि बीटीसी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी कंसोलिडेशन फेज ये बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइडवेज इस रेंज में मूव किया है, जो कि ये रेंज मूव बनती है, ठीक है। यानी कि 250 दिन आप एक ही रेंज में मूव करते रहे हैं। इसकी लोअर रेंज अगर हम बात करें तो 50s में थी और हाई रेंज की बात करें तो वो 70s में थी, ठीक है। तो 50s और 70s के दरमियान यानी कि 20,000 की रेंज में तकरीबन प्राइस मूव करती रही। फिर आफ्टर द इलेक्शंस जब ट्रंप ने विन किया, रातों रात जो है वो प्राइस जो है वो आसमानों पे चली गई और प्राइस ने 90s को टैप किया और उसके बाद 1 लाख के रीजन को टैप किया। फिर उसके बाद प्राइस इस रेंज में मूव करती रही, जो कि फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन अगर हम बात करें यहाँ तक, ठीक है, तो तकरीबन 93 डेज प्राइस जो है वो साइडवेज मूव करती रही इस रेंज में, जो कि दोबारा से 90,000 से लेके 1,08,000 यानी कि तकरीबन 15 से 18,000 की रेंज बनती है। प्राइस इसमें मूव करती रही, ठीक है। देन अगेन थोड़ा सा डंप देखने को मिला और इस रीजन में उससे पहले प्राइस ने ट्रेड नहीं किया था, तो प्राइस इस रेंज में ट्रेड किया तकरीबन 50 डेज, ठीक है। अब मैं आपको नंबर ऑफ डेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इस चीज़ को एनालाइज करना है आने वाले टाइम के लिए कि आया कि अब हम इस रेंज में कितनी अरसा और ट्रेड कर सकते हैं और अब नीचे जाते हैं तो फिर हमारे पास कौन सा रीजन बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें एनालाइज करने के लिए कि भाई अब सिनेरियो क्या हो सकता है। अच्छा, 50 डेज यहाँ पे हो गए। अगर हम उसके बाद बात करें दोबारा ऑल टाइम हाई बनाया तो अभी तक प्राइस जो है वो 166 डेज इस साइडवेज रेंज में मूव कर रही है, जो कि रेंज आपकी बनती थी 1 लाख से 1,20,000 1,25,000। तो नतीजा ये निकला कि जब जब प्राइस ने कंसोलिडेट किया है तो उसकी रेंज तकरीबन 20,000 के करीब आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट नाउ मार्केट क्यों पैनिक कर रही है। मार्केट इसलिए पैनिक कर रही है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर हम बात करें तो ये 18 से 20,000 का रीजन ये बनता था। अब अगर तो वीकली क्लोज इससे नीचे करता है, 1 लाख से नीचे करता है, तो ये जो रेंज थी पुरानी वाली इसको ब्रेक कर दिया जाएगा और नीचे की रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे की रेंज में दोबारा से अगर हम 20,000 का हिसाब लगाते हैं, 80,000 से लेके 1 लाख तक की जो रेंज है प्राइस इसमें दोबारा से आ सकती है। तो ये 20 से 25,000 की रेंज नीचे बनती है, यानी कि बीटीसी की प्राइस का जो लोएस्ट रेंज होगी वो 80s के करीब होगी और जो हाईएस्ट रेंज उस टाइम होगी वो 1 लाख के करीब होगी, ठीक है। तो इसमें पहले भी प्राइस ने बहुत कम ट्रेड किया है इस रीजन से लेके इस रीजन तक। अगर हम बात करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये तकरीबन 26,000 की रेंज बनती है और 26,000
की जो रेंज है इसमें प्राइस ने बहुत कम ट्रेड किया है, ठीक है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस इसमें दोबारा से आए और यहाँ पे ट्रेड करे। अब इसी के साथ हम बीटीसी के इनफ्लोज को देख लेते हैं। इनफ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है 29 अक्टूबर से लेके अभी तक नेगेटिव इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं और $500 बिलियन के आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में बहुत सारे आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के वजह से जो है मार्केट जो है वो डंप कर रही है, मार्केट थोड़ी सी पुल बैक कर रही है। मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसका जो एतमाद है वो बीटीसी से हट रहा है, यानी कि इन्वेस्टर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहा है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन बेयर मार्केट नहीं है ब्रो। ये बेयर मार्केट की ये सिनेरियो है जैसे कि यहाँ पे होता था, बेयर मार्केट इसे कहते थे। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद या ईटीएफ अप्रूवल के बाद बेयर मार्केट दोबारा किसी को ये चांस मिलेगा 15,000 20,000 की रेंज में बाय करने का। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ईटीएफ होल्डर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। दे विल बाय एट दीज रेंजेस, ठीक है। और प्राइसेस इस रेंज से नीचे नहीं जाएंगी, और जब भी नीचे जाएंगी वो बाय करेंगे और प्राइसेस वापस आ जाएंगी। दोबारा से आपके पास 15-20 हज़ार 40 हज़ार की रेंज देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई रेंज देखने को मिली तो 70 से 60 की रेंज आपको देखने को मिलेगी। अगर तो वो रेंज मिलती है तो भाई आंखें बंद करके यहाँ पे बाय करें, स्पॉट पे बाय कर लें आप। अगर वहां से नहीं भी बाय करते, अगर आप स्पॉट पे भी इस रेंज में बाय करते हैं, लेट्स सपोज इस रेंज से इस रेंज तक आप अगर टॉप की रेंज तक देखते हैं तो 100% प्रॉफिट है आप पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली होल्डिंग करनी पड़ती है आपको फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ रन। हो सकता है आपको 6 महीने साल होल्डिंग करनी पड़े, लेकिन इस होल्डिंग का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। कोई भी मार्केट आपको इस तरह इतनी जल्दी मार्केट में पैसा नहीं बन सकता जितनी जल्दी क्रिप्टो मार्केट में बनता है। इसी के साथ हम इथेरियम की बात करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आपको इथेरियम का सिनेरियो बता दूँ। इथेरियम को अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, हम इसको देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इथेरियम जब ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 के करीब गया है। 5000 नहीं किया लेकिन 5000 के करीब गया। इसका एक डंप एक्सपेक्टेड था, साइडवेज मूव करता रहा, एक डंप आया, उसके बाद प्राइस मजीद में नीचे मूव हुई। अभी पिछले दिनों 3000 की रेंज को इसने टैप किया है। ये रेंज जो है नीचे वाली रेंज, ठीक है। अगर बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे जाती है तो दिस विल बी द नेक्स्ट रेंज फॉर इथेरियम, जिसको आप मॉनिटर करें, जो कि 22,000 से लेके 28,000 की रेंज है, ठीक है। $500 की ये तकरीबन रेंज बनती है। इस $500 की रेंज में दोबारा से प्राइस होल्ड हो जाएगी, और यहाँ से प्राइसेस अगर बीटीसी ने वापस पंप लिया ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली ये प्राइसेस भी यहाँ से मूव करेंगी, ऊपर जाएंगी, ठीक है। आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, बेयर हो या बुल मार्केट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मार्केट की मूवमेंट को कैच करना होता है, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और हम डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम थोड़ा सा लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख लेते हैं कि लिक्विडिटी हीट मैप हमें क्या सिनेरियो बता रहा है। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो 80,000 के ऊपर 88,000 के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन जब आप 2 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो आपकी 1,12,000 से 1,14,000 की रेंज में यहाँ पे, ठीक है। ये हमने 2 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। 2 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं 1,10,000 1,11,000 से लेके 1,12,000 तक ह्यूज लिक्विडिटी पैचेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइसेस हैं वो इन लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करती हैं। ये आपके पास इंडिकेशन होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मार्केट को इस नज़रिए से देखेंगे कि यार लिक्विडिटी किधर पड़ी है, ठीक है। तो 1,12,000 का रीजन ये वाला बनता है, 1,13,000 का रीजन ये वाला बनता है, यानी कि दोबारा प्राइसेस इसको टैप कर सकती हैं। यस, पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखते हैं तो 6 से 7% की मूव है, ठीक है। और अगर आप इसको लोस्ट रेंज में देखते हैं तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये 3 से 4% का लोस्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो आपके पास गेन की जो पोजीशन है वो ज़्यादा है। लॉस अगर आपको होता है तो यहाँ इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका 4% का स्टॉप लॉस बनता है। इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप गेन की बात करते हैं तो यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 7 से 8% का गेन आपको नज़र आ रहा है। तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको ये गैप्स देखने होते हैं कि यार इधर से ऊपर तक क्या रेंज है, इधर से नीचे की क्या रेंज है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे नीचे लोएस्ट रेंज बन रही है
दोबारा अगर प्राइस इस विक में आती है तो आप यहाँ पे बाय कर लें। अगर यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट भी कर रही है तो देर इज़ अ चांस कि इस जगह पे भी लिक्विडिटी बनेगी, तो प्राइस एक ही दफ़ा ऊपर जाएगी, सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, उसके बाद उसने अपनी को नेक्स्ट मूव करनी हुई तो वो करेगी। ठीक है। अदरवाइज कल के दिन को अगर आप देखें तो कल के दिन में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। इट मीन्स कि अब मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। मार्केट अगर यहाँ पे स्टेबल होती है तो ऑब्वियसली हम ऊपर के लेवल्स को दोबारा से टच करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं होती तो हमारे पास, अगर हमारा स्टॉप लॉस 98,700 के ऊपर लगा हुआ है तो वी आर सेफ। सॉरी। और अगर आप मज़ीद सेफ होके प्ले करना चाहते हैं तो आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये इस लाइन के ऊपर, ये जो आपका रीजन है 94 से 95,000 का, ये जो येलो बॉक्स हमने बनाया हुआ है, इस येलो बॉक्स के करीब जब भी प्राइस आएगी तो ये आपका बैंक जोन बन जाएगा। यानी कि 90,000 से 80,000 के दरमियान जब भी प्राइसेस आएंगी ये आपका बैंक जोन होगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर यहीं पे आपको बाय करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो अभी राइट नाउ सिनेरियो ये है कि बीटीसी की प्राइस इस चैनल में मूव कर रही है। ठीक है। ये इसके टॉप चैनल है, ये इसका बॉटम चैनल है, एक साइडवेज मूव कर रही है और ये इसके दरमियान में अगर आप इसको देखें तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपके पास 25,000 की रेंज बनती है। ठीक है। तो आपने अपनी रेंजेस को ऐसे ही मॉनिटर करना होता है। तो हमारे पास अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगेन आपके पास 10,000 का रीजन बनता है। तो देर इज़ अ चांस कि प्राइस दोबारा से 1,06,000 को ऊपर टैप करे, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूव करे, ऊपर जाए, 1,12,000 की लिक्विडिटी को ग्रैब करे, फिर अपनी नेक्स्ट मूव कर सकती है। तो मेरे ख्याल से कि दिस इज़ द बाइंग रीजन, यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। और अगर प्राइसेस थोड़ी सी मज़ीद नीचे आती हैं तो आपका बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 से 5% का स्टॉप लॉस है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपनी लेवरेजेस को कम रखें। अगर लेवरेज ज़्यादा होगी यहाँ पे फिर आपका ज़्यादा नुकसान होगा, कम लेवरेज होगी तो कम नुकसान होगा। स्पॉट पे बाय करना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम बाय कर सकते हैं। स्पॉट के लिए आपके पास सिचुएशंस ओपन रहती हैं। मैं थोड़ा सा केयरफुल होके प्ले करूँगा क्योंकि मैं हाई लेवरेज पे प्ले करता हूँ। तो मैं 1 वीक की कैंडल को देखने की कोशिश करूँगा कि 1 वीक कहाँ पे क्लोज होता है। लेकिन मेरे ख्याल से 1 वीक ऊपर ही क्लोज होगा। उसकी वजह ये है लिक्विडिटी है, और दूसरा ये है कि आपके पास नेक्स्ट रेंज भी बनने वाली है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।